ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, हमारे पास कई प्रश्न हैं। एक प्रश्न हमारे पास आया था पहले, उसमें एक कॉमन जो लोगों के अंदर संकल्प उठता है कि बाबा ने कई बार कहा है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, लेकिन उन्हें ये संकल्प आता है कि हमने तो यज्ञ में इतनी सेवा नहीं की, सहयोग नहीं किया, बाद में आए हैं। और कई भाई बहनें ये भी कहते हैं कि टू लेट का बोर्ड अब लग चुका है, बाबा ने कहा है टू लेट हो गया है। तो आप हमें गाइड करें कि कैसे हम चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लें और अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाएं। जिसको शौक होता है फर्स्ट जाने का, वो पूछता नहीं है। युक्ति पूछ रहे हैं कि वो कैसे जाए, बिल्कुल नहीं पूछता। जिसको फर्स्ट जाने का शौक होता है वो अपने आप अपना रास्ता निकालता है। बाबा ने ये जो कहा लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट, हम भी कभी बचपन में दादियों को कहते थे। दादी जब दादी स्टोरी सुनाते थे यज्ञ की, दादी हम क्यों नहीं थे उस समय, हम क्यों नहीं आए उस समय। तो दादियाँ कहती थी आप लोग थे। या फिर कहती थी अगर आप लोग होते ना आप भागंती हो जाते। तो हंसी में दादियाँ कहती थी। अब ये जो बात है कि हमें लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट, तो वो बात भूल जाओ। आप कब से आए ज्ञान, 85 साल से पहले लोग आए, आप उस बात को भूल जाए। आप जिस दिन से आए, आपकी जो कैलकुलेशन है उस दिन से आरंभ होती है। तो आप आए मान लीजिए 2 साल पहले, तब से लेकर के आज दिन तक आपके पुरुषार्थ की गति कैसी है? फर्स्ट क्लास है। वो डिटरमिन करता है, उसको बाबा देखता है। जिस दिन से आपको निश्चय हुआ उस दिन से आपका पुरुषार्थ शुरू हुआ। वो पुरुषार्थ आपका कैसे है? क्या बाबा के साथ स्नेह आपका ऐसा ही दृढ़ है या टूटता फूटता रहा है? फर्स्ट जाने वाले की निशानी ये होगी, एक रस अवस्था उसकी रहेगी, कोई चीज रोकेगी नहीं उसको, वो सब चीजें पार कर लेगा, क्योंकि उसको लक्ष्य है कि मैंने फर्स्ट जाना है। तो उसको कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए उस बात को भूल जाएं, हम पहले क्यों नहीं आए। आप जिस दिन से आए हैं उस दिन से आपका पुरुषार्थ कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी बात, टू लेट का बोर्ड, बाबा ने किसी भी मुरली में नहीं कहा टू लेट। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना 2011, बाबा ने कहा था अभी लेट का बोर्ड लगा, टू लेट का नहीं। लेट का लगा, टू लेट का नहीं। तो हमको मार्जिन है, अगर टू लेट का बोर्ड हो फिर तो ओम शांति हो जाए। पुरुषार्थ करके करना ही क्या है, क्यों टू लेट लग चुका है। वो नहीं लगा है। अभी जैसे म्यूजिकल चेयर होती हैं तो अभी वो रेस चल रही है। बाबा माला नहीं बना सकते। बाबा कहते हैं मैं माला नहीं बना सकता, मोती आगे पीछे होते रहते हैं। तो अभी तो मार्जिन है। जिसको लेना है सिर्फ एक सीट फिक्स हुई है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की सीट फिक्स हुई है, बाकी सब सीट्स ओपन है। कोई लेवे तो सही, बाबा ने तो ओपन कर रखा है। तो अभी कोई टू लेट नहीं है। आराम से जिसको जो पुरुषार्थ करके सीट लेनी है ले लेवे। तो जैसे उन्होंने कहा जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो कैसे आगे बढ़ें। ज्ञान तो वो ले सकते हैं इंडिविजुअली,
योग भी इंडिविजुअल है, धारणा भी इंडिविजुअल है, लेकिन जो सेवा है, तभी हम देखते हैं कि जो अभी का जो समय चल रहा है, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा सेंटर्स पे जैसे सेवा बड़ी बड़ी होती थी, वो थोड़ी सी फिजिकल रूप में तो कम हो गई। तो सेवा के सब्जेक्ट में जो कम आना जाना हो गया है कई बार लोगों का, किस प्रकार से सेवा के सब्जेक्ट में भी बोले? चलो ना से, और ये बाबा ने बताया हुआ, ये बच्चे तुम्हारी ये सेवा भी खत्म होगी, एक दिन आएगा तुम्हारी वाचा सेवा भी खत्म हो जाएगी। और आज आप देखिए कोर्स कराना, ये कराना, ये कहाँ है, वाचा सेवा भी कम होती जा रही है। अब जो सेवा का साधन आपके पास उपलब्ध है वो है मनसा, और दूसरा आपका जीवन। तो मनसा सेवा अर्थात सर्व आत्माओं को दुआएं देना, शुभ भावना देना, शुभ चिंतक रहना, मनसा सेवा। ये करे ना, वातावरण को शुद्ध बनाने की करे ना, सकाश से ये सब काम तो कर सकते हैं, कोई भी ये काम नहीं करता। सब भाषण करने में, क्लास कराने में, इसी में इंटरेस्ट लेते हैं। ये सेवा कोई नहीं करता, ये सेवा हम करें। और चारों सब्जेक्ट्स जितना आप उसको व्यवहार में लाएंगे उतने ही काउंट होगा। आपका ज्ञान और योग भी आपके जीवन से दिखता है। दीदी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा फनी है, बट क्वेश्चन है, एक किसी व्यक्ति ने असलियत में पूछा। आपने कहा कि जो एक सीट फिक्स्ड है लक्ष्मी नारायण की, जो 2 सीट्स, ये तो फिक्स्ड है, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, दास दासी भी होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि जो दास दासी है वो भी देवता ही कहलाएंगे? देवता वर्ण है, देवता वर्ण है। आज हम उस चीज़ को ऐसा समझते हैं जैसे कि मंदिर की मूर्तियाँ ही देवता हैं और कोई नहीं है। नहीं, वहाँ है ही देवता, फिर क्षत्रिय हैं। तो सतयुग में सब देवता ही कहलाएंगे और तो कुछ नहीं कहलाएंगे। देवी देवताओं के दास दासियाँ, तो वो भी बेचारे होंगे तो उसी क्लैन में थोड़े कम होंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में फर्क है ना, ऐसे उसमें फर्क है। यानी जो आपने कहा क्षत्रिय जो सतयुग में है, 1250 वर्ष की अवधि में जो आत्माएं आ रही हैं वो तो देवता हैं, देवता, और उसके बाद वो सारी क्षत्रिय। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है, ये बाहर से है क्वेश्चन, ये बाहर रहते हैं यानी विदेश में कहीं रहते हैं। इसमें उन्होंने ये पूछा है, ये भी ऐसे है कि बाबा ने कहा है कि बाबा को भी ये पाठ दिया है, पढ़ाने का पाठ मिला है। आई हैव बीन गिवन द पार्ट टू टीच, सो हु गेव बाबा दिस पार्ट? इसको हमको इस रूप से नहीं लेना है कि किसी ने बाबा को पाठ दिया। नहीं, बाबा तो रचयिता है, डायरेक्टर है। तो ड्रामा में बाबा का ये पाठ, बाकी बाबा को पाठ कौन देगा? वो बाबा रमणीकता से कोई बात को बताना होता है, मनोरंजक ढंग से बताना होता है। किसी बात को कैसे स्ट्रेस कर, तो बाबा कहते हैं कि बाबा को कोई पाठ देने वाला नहीं, ड्रामा की वो नूंद है। दीदी कई बार एक कॉन्वर्सेशन में ये भी निकल के आता है, कई लोग जो बहुत नए होते हैं ज्ञान में या जो ज्ञान में नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि इतना जो दुख हो रहा है, इतनी जो पीड़ाएं हो रही हैं, तो फिर अगर भगवान को कुछ करना चाहिए तो वो क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए क्या जब अप्रोप्रिएट आंसर होगा? 2 चीज़ें, अगर शरीर में कोई मैलेडी है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। एक है वो मैलेडी को हम रहने दें,
और रोज पेन का अनुभव करते रहें, और एक है उसको निकाल के बाहर कर दें फिर हेल्दी हो जाए, तो कौन सी चीज़ अच्छी है? निकाल के बाहर कर दें। ऐसे ही बाबा जो दुख देने वाली चीजें हैं उन सब का परिवर्तन कराता है, उसका परिवर्तन कराता है। बाकी उसका सुख देने वाली तो है ही नहीं इस दुख की दुनिया में, कोई चीज सुख दे ही नहीं सकती। ये क्वेश्चन है कि श्राद्ध से संबंधित क्वेश्चन है ये, कि कौन सी आत्माएं भटकती हैं और श्राद्ध का क्या महत्व है? क्या ब्राह्मण जीवन में भी श्राद्ध करते हैं या भोग लगाना चाहिए? और दूसरा इन्हीं का ही क्वेश्चन है कि बाबा कहते हैं कि आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेने में 1 सेकंड लगता है, तो 13 दिन के बाद भोग क्यों लगाते हैं? ऐसा है कि भक्ति में जब तक हमको ज्ञान नहीं था तब तक जो रस्म रिवाज श्राद्ध आदि के बने थे हम लोग कर रहे थे। अब कौन सी आत्मा कहाँ गई, कहाँ से आई, किसको क्या पता, लेकिन एक भावना की बात होती थी। तो ब्राह्मण को खिलाते थे, ब्राह्मण को पूजते थे, परंतु आजकल तो ना वैसे ब्राह्मण रहे हैं ना कुछ, तो वो चीज़ कहाँ तक है, लोगों की अपनी भावना। फिर भी ये होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। अब जब तक ज्ञान नहीं है, भक्ति है, तो कम से कम अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति, पूर्वजों के प्रति होना ही चाहिए। तो अगर श्राद्ध करते हैं उस भाव से भक्ति में तो कोई हर्जा नहीं है। ज्ञान में हम आत्माएं समझती हैं कि वो आत्मा गई, अपना पार्ट प्ले किया, गई। ज्ञान वाले थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो आत्मा के प्रति भोग स्वीकार कराते हैं, और भोग स्वीकार करते हैं तो बाबा स्वीकार कराता है। तो कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं, बाबा ने उस आत्मा को इमर्ज किया और इमर्ज करके उस आत्मा को यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खिलाया। वो बहुत तृप्त और संतुष्टता का अनुभव करती है, थैंक्स करती है। तो अगर हम लोग भोग लगाते हैं तो हमारे लिए पर्याप्त है। बाकी श्राद्ध वगैरह ये भक्ति की रस्म है, और जब तक किसी को पूरा निश्चय नहीं तो वो करता है, तो उसमें कोई हर्जा भी नहीं है। यानी कुछ जो भी कर रहा है वो उसकी भावना कुछ तो कर रहा है। और जो दूसरा जो पार्ट बताया कि जो आत्माएं हैं, कौन सी आत्मा भटक जाती है, और एक तरफ तो कहते हैं सेकंड में जा रही है, और दूसरे तरफ हम 13 दिन के बाद भोग लगाते हैं। ऐसा है कि प्राय नियम ये है कि आत्मा एक शरीर से निकलती दूसरे में जाती। जैसे सतयुग में हम लोग सोएंगे रात को, और सोते सोते हो सकता है आत्मा उड़ जाए। ऐसा भी होता, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, जैसे चोला बदल रहा है। सतयुग में तो ऐसे ना ड्रेस बदल रहा है, ये जो पुरानी ड्रेस छोड़ी और नई ड्रेस पहन, और दुख नहीं होता है। लेकिन ये जो है इस दुनिया में कई आत्माएं जो होलसेल मौत होता है। अब इतने शरीर तो तैयार नहीं होते, कोरोना आया अचानक, तो इतने तो तैयार नहीं है। तो वो बेचारी आत्माएं जो अकाल मृत्यु वाली हैं, अनटाइमली डेथ, हिसाब किताब अगर चुकतो नहीं हुए तो फिर भटकते हैं, फिर भटकते हैं। इसलिए ये चीज़ बाबा कहता है, अपने हिसाब किताब सारे ख़त्म करो, चुकतो करो, इसी जन्म में यहाँ पर ही चुकतो करो, कैरी फॉरवर्ड ना हो, नहीं तो आपको जन्म लेना पड़ेगा।
शरीर तैयार नहीं है तो भटकना पड़ेगा। जो सेकंड में आत्मा जाती है, ये बात सच है, लेकिन फिर भी ये 13 दिन की रस्म बनाई हुई है ताकि लोगों की भावना उस आत्मा के प्रति थोड़ा बनी तो रहे। आज शरीर छोड़ा और उसके बाद सब भूल जाते हैं, तो ये तो कोई, इसलिए वो 13 दिन का जो रस्म है वो बना के रखे हैं ताकि आत्मा जो है वो भी अपने आप को मुक्त कर लेती है। क्योंकि जो आत्मा जाती है उसको पीछे की स्मृति तो रहती है, आगे उसने अभी संबंध जोड़ा नहीं है, तो नेचुरली पीछे की स्मृति रहती है। वो धीरे धीरे फेड हो तो दिन फिक्स कर दिए 13, उसके बाद जो है 13 फिनिश हो गया। ऐसी आत्माएं जो ज्ञानी तो आत्मा होती हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको एक ये दिल होती है कि हमें सूक्ष्म वतन का अनुभव होना चाहिए। तो बाबा ऐसी आत्माओं को सूक्ष्म वतन का अनुभव भी कराते हैं। सूक्ष्म वतन कैसा है, कैसे कारोबार चलती है, कैसे ऊपर से सब देखते, ये भी कराते हैं बाबा। तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार से 13 दिन की बात भी और एक सेकंड वाली बात, दोनों ही ठीक है। हमारा एक और प्रश्न है कि बाबा ने मुरली में कहा है कि माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो इसे स्पष्ट करें। ये बाबा जो माला हमारी एग्जिस्टिंग है, रोजरी, उसके लिए कहते हैं कि ऊपर में फूल शिव बाबा की निशानी, और फिर है उसके बाद युगल दाना, मेरू दाना, युगल दाना, जैसे ब्रह्मा और सरस्वती। ये प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। डबल जो दिखा है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात शिव बाबा ने आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की, ये उस बात की निशानी है। ये दो दानों से ये भावार्थ है। बाकी तो सारे दाने जो हैं होते हैं, अब इसकी तो डिटेल है, कैसे मणके बनते हैं, कैसे मणके सेट होते हैं, वो तो अलग बातें हैं। और हमारा एक और प्रश्न है जो आया हुआ है कि बाबा ने कहा है साकार मुरली में ही कि तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ न सके। बाबा हमें कहते तुम्हारे कदम कदम में पद्म है, और श्री कृष्ण के पाँव में पद्म दिखाते हैं। हम कोई पद्म पाँव में तो नहीं होते हैं। पद्म मतलब कमल? कमल नहीं, जैसे कोई वो होता है बहुत ही वैल्यूबल कोई चीज़, उसको पद्म कहते हैं। तो उसमें तो वो लोग दिखा देते हैं जैसे हीरे माणिक जैसा दिखा देते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को बात कही है, कदम कदम में पद्म, अर्थात पद्मों की कमाई तुम्हारी हर कदम में। तो कदम माना आगे बढ़ना, कदम माना गोइंग फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जाते हैं तो पाँव से जाते हैं, तो पाँव जो है उसमें उन्होंने वो दिखा दिए। तो कोई पाँव में पद्म नहीं होते हैं, कोई हीरे माणिक वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ कमाई की निशानी है जो उसमें दिखाई गई है, जो केवल हम संगम पर करते हैं। देवताओं के कदमों में पद्म नहीं है, हम ब्राह्मण बच्चों के कदमों में पद्म है। हम ब्राह्मण इस समय सारी सृष्टि चक्र का जो संगम युग है, अगर हम देखें तो अभी हमारे इसमें पद्म है।
पल पल हम अपना सफल करते हैं, पल पल सफल करते हैं, कमाई जमा कर रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं पदम पद्मा पदम भाग्यशाली, तो एक तो वैल्यूएबल और इसे एक गिनती के रूप में अरब खरब पदम ऐसे बोलते। दीदी हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि जब चारों ओर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोविड, एक बहुत पूरे विश्व में एक हलचल सी होने लगी है, चाहे कोई प्रियजन शरीर छोड़ रहा है हमारे सामने, आंखों के सामने, या पूरी दुनिया में हम देखते हैं एक प्रकार से एक डाउनफॉल सी है, हलचल है। तो ये जो विनाश के जो बाबा ने कई चीज़ें बताई थी जो लोग पहले कहते थे, तो अभी कई लोग मुरली निकाल के बताते हैं, देखो बाबा ने ऐसे डॉक्टर्स के लिए कहा था, या इस प्रकार से ऐसे होना है। तो ये क्या सतयुग के जल्दी आने वाला है उसकी निशानी है? कह भी सकते हैं। जो बातें उस समय बाबा ने कही इतने पहले भृगु ऋषि के समान, आज हम वो सब चीज़ें देख रहे हैं, हो रही हैं। तो हम केवल इसको ये कहेंगे कि बाबा ने जो कहा था वो प्रैक्टिकल में हो रहा है, तो ये महापरिवर्तन की निशानी तो है। और मैं तो ऐसे मानती हूँ कि बहुत शीघ्र, मैं कोई डेट नहीं सेट करती हूँ कभी भी, लेकिन ये सब बातों का होना स्पष्ट कर रहा है कि हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं। तो ये जो हम डेस्टिनेशन, जो आपने शब्द यूज़ किया, व्हाट इज़ डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन मैं तो स्वर्ग को कहूँगी, सत्युग को, कि हम समीप। और ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम तो लगता है, 15, 20, 50, अब पता नहीं क्या सिस्टम होगा, क्या होगा, वो तो बाबा जाने। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो होगा उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी देवताएं तो दिख नहीं रहे ना, एक ने भी तो जन्म नहीं लिया है ना, कहीं श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो भी तो नहीं है ना। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि देवताओं की दुनिया तैयार खड़ी है वो रही, वो तो हम कह ही नहीं सकते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है उसमें कुछ होगा, लेकिन हम इतना ज़रूर है कि अभी समय अधिक नहीं है और हम बहुत करीब हैं। तो दीदी एक चीज़ ये भी होती है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनको वो एग्ज़ाम की नर्वसनेस, जिसे वो पैनिक अटैक हो जाता है ना कोई सब्जेक्ट को देख के, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं उसे, या इतना ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि वो जो करना है वो भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो कई बार जो नर्वसनेस हो जाती है कि अरे अभी क्या होगा, बाबा ने कहा था अभी तो ऐसा हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो गया। एंड तो इन दोनों में हम कैसे, अब जो आपने डेस्टिनेशन की बात की कि हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम ये सब हो रहा है, बाबा ने कहा है। तो एक तरफ से एक व्यक्ति, उन्होंने अपना एग्जाम्पल बताया कि उनके पास कई पुराने लोग जो ज्ञान छोड़ के चले गए थे वो फ़ोन करते हैं कि अभी हमें सुनना है, या जो पहले कभी कोर्स किया था अभी लगता है कि वो नाउ इज़ द टाइम। तो ऐसे में एक हैवीनेस भी आती होगी कि हमने पहले क्यों नहीं सुना, या पहले क्यों नहीं पुरुषार्थ कर लिया, तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो बहुत ज़्यादा माइंड हैवी हो जाता है लाइटनेस की जगह, तो किस प्रकार से वो किसका माइंड हैवी होता है? जिसने ध्यान नहीं दिया पहले, जैसे ज्ञान कोर्स किया चले गए, फिर अब लगता है कि वापस आ जाओ, फिर से ऑनलाइन करते हैं, दोबारा करते हैं, या जो अभी पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे इतने समय से, लगता अभी तो हमने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, डेस्टिनेशन तो सामने है। तो वो हम अपना माइंड लाइट रखकर कैसे जमा का खाता बढ़ाएं? देखो, ये हमने तो अपना पुरुषार्थ किया ना, हमारी बात नहीं है। नहीं, हमारी बात नहीं, जनरल जिस व्यक्ति की बात है। अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। उस समय कहा गया था, नहीं सुना तो अभी कुछ तो जैसे कई इतने फोन्स आते हैं
कि हमको यहाँ आना है, ORC आना है। तो जब हमको फिर याद आता है, जब हम कहते थे आप आ जाइए अभी ये प्रोग्राम है, तो आते ही नहीं थे। और अब इतना फोन्स आते हैं कि हमको आना है, तो अंदर तो हमें भी यही आता है कि उस समय बाबा ने चांस दिया हुआ था, फ्री चांस था। अभी कायदे अनुसार चलना पड़ेगा ना। तो जो आत्मा वापस आकर के फिर से करना चाहती है, तो बाबा फिर उस आत्मा को अवसर तो देता है। ऐसा नहीं कि उसको चांस नहीं मिलेगा, चांस मिलेगा, बाबा देगा। और कभी कभी वो आत्माएं आगे अच्छी बढ़ जाती हैं, और कभी इतना ऊंचा नहीं चढ़ सकती कि जैसे बाबा कहता है इतना ऊंचा नहीं चढ़ सकते हैं। तो इसमें हैवी नहीं होना है, मन में भारीपन ना लाए। जिस दिन रियलाइजेशन हुआ है वही दिन अपना समझ लें हमारा स्पेशल डे है, और उस दिन से ही शुरुआत करना है। पिछली बात को भूल जाए, नहीं तो वो जो पिछला है वो बार बार आपको तंग करेगा। अब जब आप पुनः स्टार्ट कर रहे हैं तो नए की खुशी में रहें, तो जितनी खुशदिल होंगे उतना उमंग उत्साह रहेगा और कदम आगे बढ़ा सकेंगे। और जितना नाराज से होंगे, अर्थात अपने आप से नाराज, मैंने ऐसा क्यों किया, अब उससे कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट हो गया है। अब जो आपके हाथ में है उसको अच्छी तरह से यूज़ करें। तो दीदी, अभी जमा का खाता बढ़ाने के लिए सभी ब्राह्मणों के लिए आप क्या कहेंगे, कैसे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा सफल करें, जमा करें? एक तो हम अपनी वेस्टेज को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आए। इसको एक्सप्लेन करें कि वेस्टेज क्या है, उसे ज़ीरो पे। फालतू संकल्प, फालतू वाणी, फालतू समय गंवाना, तो ज़ीरो वेस्टेज पे आ जाए। और दूसरा जो है, हमें ये बात देखनी है कि अब जो मेरे पास टाइम है इसको मैं वर्थ वाइल वे में यूज़ कर रही हूँ। मेरे जो संकल्प हैं वर्थ वाइल हैं, मेरी ब्राह्मण लाइफ के लिए बेफिटिंग है। हूँ मैं ब्राह्मण, संकल्प कैसे हैं मेरे, आम दुनिया वाले। वाणी, मेरा बोल कैसा है। ये तीसरा, जमा का खाता होता है जब आप मन, वाणी, कर्म तीनों से इकट्ठी सेवा करते हो, तो आपका जमा का खाता बढ़ता है। हर पल मैंने सफल करना है, वेस्ट नहीं करना, जमा का खाता बढ़ता है। यानी हम अपने समय को, लेकिन समय से पहले संकल्प को और अपनी वाणी पर लगाम दें, लीकेज ना होने दें। और जैसे आपने कहा, ये तीनों सेवाएं, तीनों चीज़ें हम ध्यान पे एक साथ रखेंगे, तभी हम अपना जमा कर सकते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जमा के खाते के ऊपर बाबा की बहुत सारी मुरलियाँ चली हैं, इसलिए मैंने उनको टच नहीं किया। बहुत सारी मुरलियाँ, और बाबा हमको कहता है अपने जमा के खाते को देखो। बड़े अच्छे अच्छे शब्द बाबा ने यूज़ किए हुए हैं। अवॉइड करो, अवॉर्ड लो, आदि है, तो उस पर हम अटेंशन दे सकते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये सारी बातें क्लैरिफाई की, जिससे कि हम इस संगम युग के जीवन को अच्छी रीति से जी पाएँ और सफल करें और सफलता को पाएँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे ज़रूर व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।